Hello, my dear students. Welcome back to our channel. This is 10th Standard Maths Geometry Chapter number 4 Similarity. So, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया था. दिस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं. सो दिस इज़ द प्रैक्टिस सेट 1.1. 1.1 में आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. वो वाले एग्जाम्पल्स अब हम सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 1. base of triangle is 9 and height is 5 centimeter. 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of area of triangle. ओके, हमें बेस दिया गया है, हाइट दी गई है एक ट्रायंगल की, बेस दिया गया है, हाइट दी गई है दूसरे ट्रायंगल की. ओके, और हमें एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. सो अगेन सेम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो सेम फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है. सो सबसे पहले हम देख लेंगे हमें क्या दिया गया है. बेस ऑफ द ट्रायंगल. ओके, एक ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया गया है और दूसरे अनदर ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया गया है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नेम्स नहीं दिए गए तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हम इसे कंसिडर करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी. ओके, हमें ए बी सी दिया गया है. हाइट क्या दी गई है, हाइट दी गई है हमें. height is 5 and base is base दिया गया है हमें 9. ओके, देन सेकेंड. ओके, इन ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं. इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम सेकेंड ट्रायंगल कंसिडर करते हैं. हमें क्या दिया गया है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल हमें बेस दिया गया है. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेस इज 10 एंड हाइट दी गई है हमें, हाइट इज 6. ओके, हाइट इज 6. ओके, ये दो चीज़ें हमें दी गई है. अभी हमें इसी के आधार पे एग्जांपल को सॉल्व करना है. हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, जो हमने कंसिडर किया है वही हमें वही दो ट्रायंगल्स हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, इज इक्वल टू, अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ ऑफ विल गेट कैंसिल. सो हम हाफ नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि एरिया हम डायरेक्टली बेस इंटू हाइट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. बट दिस इज आवर फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज आवर सेकेंड ट्रायंगल. सो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं. सो अभी हमें पता है, हमें अभी इसकी वैल्यूज़ पता है. फर्स्ट ट्रायंगल का बेस हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस हमें दिया गया है 9 एंड हाइट दी गई है हमें 5. ओके, देन सेकेंड ट्रायंगल का बेस हमें क्या दिया गया है, सेकेंड ट्रायंगल का बेस हमें दिया गया है 10 एंड हाइट इज 6. ओके, सो नाउ हम यहाँ पे देखेंगे, हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं. येस, 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9. सो अभी हमारे पास क्या बचा है, 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2. ओके, सो this is 3 1s are 3 and 2 2s are 4. So okay, so this is our answer. So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 2. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 3:4. ओके, इज इक्वल टू 3:4. ओके, एंड दिस इज आवर आंसर. सो हम इसको ऐसे हम इसको बॉक्स बना लेंगे. ओके, बिकॉज दिस इज आवर आंसर. ओके, आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपका आंसर आएगा तो आपको मेन एग्जाम में भी ऐसे ही इसको बॉक्स करना है ताकि वो इजीली समझ में आ जाए कि ये वाला हमारा आंसर है. ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. सो लेट्स स्टार्ट. इन फिगर, अभी यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है. ओके, इन फिगर बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी. इन फिगर बी सी मीन्स ए वाला है, जो हाइट है ये हमें परपेंडिकुलर दी गई है ए बी पे. ओके, एंड ए डी दिस इज द ए डी. ओके, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. देन बी सी इज इक्वल टू 4. बी सी हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर. ए डी हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर. ओके, 8 हमें उसकी वैल्यू दी गई है. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी. ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है. सो अगेन सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगेन हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ ऑफ विल गेट कैंसिल. अगेन हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. सो
सेम अभी हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। बेस ABC, ABC, अभी इस ABC में हमारा बेस कौन सा है AB, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB इंटू हाइट क्या दी गई है BC, ओके BC इज अवर हाइट, ओके। देन सेकेंड दिस वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में क्या दिया गया है ADB में हमें दिख रहा है हमारा बेस कौन सा है AB, ओके। अगेन द बेस इज AB एंड हाइट इज AD, ओके। अभी यहाँ पे हम एक बात नोटिस कर सकते हैं क्या, ये जो AB है ये दोनों सेम है, सो विल गेट कैंसल। देन अभी हमारे पास क्या बचा है BC अपॉन AD, ओके BC अपॉन AD। अभी हमारे पास BC और AD की वैल्यूज़ भी है, क्या है वैल्यू, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके। सो हम अब यहाँ पे लिख लेंगे BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8, ओके। नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। सो 1/2, सो 1/2 दिस इज आवर आंसर। सो अभी हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADB क्या मिल गया है हमें, ADB क्या मिल गया है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1:2, दिस इज अवर रेशियो, ओके। दिस इज अवर रेशियो, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। आप लोगों को समझ में आ गया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें बेस इंटू हाइट देखना है, वैल्यूज पुटअप करना है और देन वी विल गेट अ आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, this is our next example, so this example number 3 in figure PS is perpendicular to QR, PS किस पे परपेंडिकुलर है, QR पे, PS is perpendicular to QR means this side, okay, this side, यहाँ से यहाँ तक QR पर क्या है वो परपेंडिकुलर है। एंड QT दिस इज अ QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, ये वाले साइड पे ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल यहाँ पे बना रहा है, ओके। सो नाउ अभी हमें कुछ वैल्यूज दी गई, RQ 6, PS 6, PR की वैल्यू हमें 12 दी गई है। फाइंड द QT, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, QT को फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर्स दिए गए, ओके, 2 परपेंडिकुलर्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, हमें QT की वैल्यू निकालना है। सो हमें सिर्फ इस वाले परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, QT की यहाँ से यहाँ की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ए वाला। सो PRQ, ओके, हम ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे PRQ को, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PRQ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PRQ में क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे अगेन हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे हाफ लिख लेंगे, नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, हम ए वाला इसका बेस कंसिडर कर लेते हैं RQ, ओके। RQ इसका बेस है एंड हाइट क्या है RQ एंड हाइट। अभी इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये वाला, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इधर वाला है अपना ट्रायंगल है। सो हाइट इसकी क्या है PS, हाइट इज अ PS। हम इसे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देख के रख देते हैं, ओके। अभी अगेन हमें क्या करना है, हमें QT की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। सो हम अगेन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PRQ, अगेन हम क्या करेंगे PRQ ही कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल PRQ। अगेन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू, अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अभी हम क्या करते हैं, हमने अगेन वो PRQ का ट्रायंगल कंसिडर किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हमने ए वाले बेस कंसिडर किया था क्योंकि इस पे हमारा एक परपेंडिकुलर पता था। अब हम क्या करेंगे, ए वाला बेस कंसिडर करेंगे, हमें इस साइड को हम बेस कंसिडर करेंगे। सो बेस इज अ PR, ओके भाई, बिकॉज हमें QT फाइंड आउट करना है, ओके। हमें ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और ये वाला परपेंडिकुलर इस साइड से है, सो हम इसे बेस मानते हैं और इनटू हाइट। सो यू नो ये भी इस बेस पे हाइट कौन सी दी गई है, QT। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे QT। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ओके, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 इज टू 2, डिवाइड इक्वेशन 1 इज टू 2। हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, आपको समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ विल गेट कैंसिल। अभी हमारे पास क्या बचा है, RQ इंटू PS अपॉन PR
इंटू क्यू टी, पी आर इंटू क्यू टी। ओके, अभी हमें इक्वेशन मिल गया। अभी हमारे पास वैल्यूज़ भी है। आर क्यू की क्या वैल्यू दी गई है हमें 6, पी एस की क्या वैल्यू दी गई है हमें 6, पी आर की क्या वैल्यू है 12 एंड क्यू टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, क्यू टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए और ए जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। ओके, दोनों जब कैंसिल हो जाएगी तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे से ऊपर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मिल जाएगा। सो इधर हमारे पास 1 आ गया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, 36 अपॉन 12 क्यू टी। ओके, 12 क्यू टी, अभी ये क्या हो जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू टी अभी 12 से हम क्या करते हैं 36 को डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा 3। ओके, 3। सो क्यू टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, क्यू टी इज इक्वल टू 3। सो क्यू टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। ओके, सो क्यू टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्यू टी फाइंड आउट करना था। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, क्यू टी ही फाइंड आउट करना था। हमने क्यू टी फाइंड आउट कर लिया है, इस प्रकार से हमने क्यू टी फाइंड आउट कर लिया है। सो हमें क्यू टी क्या मिल गया है, क्यू टी इज इक्वल टू 3। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। गॉट इट नाउ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। Now this is the last example. Okay, this is the last fourth example. And now in this example, देखिए इन फिगर हमें फिगर दी गई, इन फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, ए पी क्या है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये वाला बी सी है, बी सी पे क्या परपेंडिकुलर, ए पी परपेंडिकुलर है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल मीन्स क्या, पैरेलल मीन्स ये दोनों लाइन जब ये दोनों क्या है, लाइन है। ओके, अभी हम इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो हम उसे क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन्स। ओके, सो दीज टू लाइन्स आर द पैरेलल लाइन्स। इट मीन्स दैट यहाँ की भी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, और इस लाइन्स को कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे तो भी जो दोनों में का डिस्टेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा। ओके, so now in triangle AP is perpendicular to BC, AD is parallel to BC. Find area of triangle ABC is to area of triangle BCD. Okay, हमें फाइंड आउट करना है area of triangle ABC is to area of triangle BCD हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो इज इक्वल टू अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो बेस इंटू हाइट, हाफ विल गेट कैंसिल, सो बेस इंटू हाइट ही हम उसका फॉर्मूला लेते हैं। बेस इंटू हाइट हमने लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ए बी सी कौन सा है हमारा, ए बी सी, दिस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, बी सी। ओके, बेस इज अ बी सी एंड हाइट इज अ हाइट पी, ए पी दी गई है, हमें हाइट क्या दी गई है, ए पी। ओके, देन अगेन अपॉन बी सी डी, हमें कौन सा ट्रायंगल फाइंड आउट देखना है, बी सी डी। ओके, सो अभी ए वाला ट्रायंगल हमें देखना है, ए वाला ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है, बी सी डी। सो बेस इज अ बी सी, बेस इज अगेन सेम बी सी एंड ए, एंड अभी इसकी हाइट क्या है, सो इसकी हाइट हमें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, कुछ भी हाइट नहीं दी गई। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं क्यू। ओके, सो दिस हाइट इज अ डी क्यू। ओके, हाइट इज अ डी क्यू। ओके, इसकी हाइट हम डी क्यू कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जब हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अभी हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, बी सी बोथ आर द सेम, सो बी सी विल गेट कैंसिल। सो अभी हमें क्या मिला है, ए पी अपॉन डी क्यू, क्या मिला है हमें, ए पी अपॉन डी क्यू। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ए पी अपॉन डी क्यू हमने कंसिडर किया था, और ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल है। सो ए पी की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, डी क्यू की होगी। अगर ए पी की वैल्यू हमें 4 दी गई है तो डी क्यू की भी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 ही होगा। सो मैं इसकी वैल्यू 1 कंसिडर करती हूँ और इसकी वैल्यू मैं अगर 1 कंसिडर करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1। ओके, सो ए पी इज इक्वल टू डी क्यू, हम बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल टू डी क्यू बिकॉज दोनों की हाइट सेम ही है। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ए पी अपॉन ए पी। ओके, ए पी अपॉन ए पी इसे मैं लिख सकती हूँ। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको भी 1 कंसिडर किया, इसको भी 1 कंसिडर किया। आप अगर दूसरी भी वैल्यू लेंगे, अगर इसको हम 4 कंसिडर करेंगे, इसको भी हम 4 कंसिडर करेंगे, 4/4 मीन्स विल गेट 1। ओके, गेट 1 4/4 मीन्स 1 ही आंसर मिलेगा। सो 1:1। सो अभी हमारा रेशो क्या मिल गया, हमारा 1:1। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 1:1।
1:1. ओके, दिस इज़ आवर आंसर. आप लोगों को समझ में आ गया है. AP और AD हमने DQ हमने कैसे सेम कर लिया, क्योंकि दोनों की जो हाइट है वो दोनों की भी हाइट सेम है. ओके, सो दिस इज द लास्ट आंसर. दिस इज आवर लास्ट आंसर. नाउ द लास्ट एग्जाम्पल. ओके, दिस इज आवर 1.1 में का ये अपना लास्ट वाला एग्जाम्पल है. ओके, सो इन हेड जॉइनिंग फिगर हमें एक फिगर दी गई है. PQ इज परपेंडिकुलर टू BC. PQ हमें परपेंडिकुलर दिया गया है किस पे, BC पे. ओके, BC पे हमें परपेंडिकुलर है. AD हमें परपेंडिकुलर दिया गया है BC पे. ओके, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशो. अभी हमें नीचे वाले सारे रेशोज फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट रेशो इज एरिया ऑफ, हम फर्स्ट रेशो को कंसिडर करते हैं. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू. ओके, अगेन बेस इनटू हाइट. अभी हम लिखते नहीं बैठेंगे. बेस इनटू हाइट हम यहाँ पे देख लेते हैं. PQB हमारा ए वाला ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है. PQB मीन्स इधर वाला ट्रायंगल. सो इसमें हमारा बेस क्या है, BQ. हाइट क्या है, PQ. हाइट इज अ PQ. ठीक है. देन अपॉन PBC. अभी हमें PBC अभी हमें ए वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है. ठीक है. तो अभी इसमें बेस क्या है, BC. बेस इज अ BC एंड हाइट इज अगेन अ PQ. हाइट इज अगेन PQ. PQ विल गेट कैंसल बिकॉज हाइट सेम दिया है. सो हमें अभी किस चीज़ का रेशो मिल गया, PQ अपॉन BC. PQ अपॉन BC मीन्स हमें किस चीज़ का रेशो मिला है, हाइट का रेशो मिला है. किसका रेशो मिला है, हाइट का. हमें बेस का रेशो मिला है BQ एंड BC. तो हमें किसका रेशो मिला है, बेस का. हमने कंडीशन नंबर 1 देखी थी. कंडीशन नंबर 1 में हमें क्या मिला था कि अगर हमें बेस सेम दिए गए हैं तो हमें किस चीज़ का रेशो मिलेगा, हाइट का. सो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया. हमें बेस सेम दिए गए थे, हमें हाइट सेम दी गई थी, तो हमें बेस का रेशो मिल गया. ओके, हाइट सेम दी गई तो बेस का रेशो मिल गया. जब भी हमें बेस सेम दिया गया होता है तभी हमें हाइट का रेशो मिलता है. ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट रेशो देखते हैं. दिस इज अवर नेक्स्ट रेशो. एरिया of triangle PBC upon area of a triangle ABC. Okay, again same क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. ओके, सो नाउ PBC. ओके, PBC अब हम यहाँ पे देखेंगे. PBC दिस इज ट्रायंगल. इसका बेस क्या है, BC एंड हाइट क्या है, PQ. ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे BC इंटू PQ. ओके, और देन अभी दिस वाला ABC. ओके, ABC को जब हम देखेंगे, अभी हमें ABC का देखना है. ABC. सो इसका बेस क्या है, BC एंड हाइट इज AD. BC एंड AD. ओके, BC इंटू हाइट इज AD. ओके, BC विल गेट कैंसल. तो हमारे पास अभी क्या बच गया है, PQ अपॉन AD. ओके, PQ अपॉन AD. अभी हम यहाँ पे देखेंगे PQ अपॉन AD क्या है, PQ अपॉन AD. सो हमें अभी किस चीज़ का रेशो मिला है, हाइट का रेशो मिला है. ओके, वाई, बिकॉज द बेस इज सेम. हमें क्या सेम दिया गया था, बेस सेम दिया गया तो हमें हाइट का रेशो मिल गया. दिस इज अवर कंडीशन. ओके, अगेन ये वाली हमारी कंडीशन है. हमने दूसरी भी कंडीशन प्रूव कर ली है. अभी यहाँ पे तीसरा रेशो दिया गया है. ओके, दिस इज अवर थर्ड रेशो. थर्ड रेशो में क्या दिया गया है हमें, थर्ड रेशो में हमें दिया गया है ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू. ओके, अभी हमें इसका रेशो फाइंड आउट करना है. अगेन बेस इनटू हाइट. अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करेंगे. ABC. अभी यहाँ पे हम देखेंगे ABC. ओके, ABC दिस ट्रायंगल. इसका बेस क्या है, BC. बेस इज अ BC एंड हाइट क्या है, ABC की हाइट क्या दी गई है, ABC AD. ओके, हाइट इज AD अपॉन ADC. अभी हमें ए वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है. ADC कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना है, ADC, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है. तो इसके बेस क्या है, DC एंड हाइट इज AD. ओके, DC एंड AD. DC इंटू AD. ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, AD विल गेट कैंसिल. तो हमारे पास क्या बच गया है, BC अपॉन DC हमारे पास बच गया है. नाउ देखिए अभी BC अपॉन DC क्या है, BC अपॉन DC मीन्स इट मीन्स दैट AD और AD दोनों क्या थे,
दोनों हाइट सेम थी। ओके, दोनों भी ट्रायंगल्स की हमें हाइट सेम दी गई, तो अगेन हमें क्या मिल गया, बेस का रेशो मिल गया। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमने जो कंडीशंस देखी थी, इफ़ हमें बेस का रेशो दिया गया है, ओके, अगर हमें बेस का रेशो दिया गया है तो हमें हाइट सेम मिलेगी, ठीक है। अगर हमें बेस सेम दिया गया है तो हमें हाइट का रेशो मिलेगा, और अगर हाइट सेम दी गई तो हमें बेस का रेशो मिलेगा। सो हमने यहाँ पे सारी कंडीशन, यहाँ पे हमें सारी कंडीशंस प्रूव कर ली है। ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट एग्जांपल। ओके, ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, ADC, अभी हम यहाँ पे देखेंगे ADC कौन सा है, ADC, ये वाला लास्ट वाला ट्रायंगल है ADC। ओके, लास्ट वाला ट्रायंगल ADC, इसमें बेस क्या है DC, इनटू हाइट क्या है AD। ओके, देन PQC, ये वाला ट्रायंगल, अभी हमें PQC, ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है। इसमें बेस क्या दिया गया हमें, QC, एंड हाइट दी गई है हमें PQ। ओके, हाइट दी गई है हमें PQ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, DC इंटू AD, QC इंटू PQ, ठीक है। यहाँ पे DC इंटू AD क्या दिया गया है, DC इंटू AD, बेस इंटू हाइट, एंड अगेन QC इंटू PQ, ठीक है। यहाँ पे हमें टू ट्रायंगल्स दिए गए जो कि डिफरेंट है, और हमें उन्हीं ट्रायंगल्स का रेशो फाइंड आउट करना था। सो हमने इसका रेशो फाइंड आउट करें, बेस इंटू हाइट एंड बेस इंटू हाइट का। ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, यहाँ पे ना तो बेस सेम था और ना ही तो हाइट सेम थी। सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, आप लोगों को अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है, कुछ अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ रही है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और जिसको भी इसका यूज़ होगा, जिसको भी इसका यूज़ है, प्लीज़ उन लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।